आनंदपुर साहिब में 5 किले हैं। ये रक्षात्मक किले हैं जिनका निर्माण गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में बिताए 25 वर्षों के दौरान किया था। एक केंद्रीय किला और 5 अन्य किले शहर को घेरे हुए हैं। शहर के चारों ओर कई अन्य छोटे किले भी थे, लेकिन शहर के चारों ओर किले को घेरने वाले 5 किले मुख्य रक्षात्मक किले थे जो हमलों की श्रृंखला को सहन करते थे। श्री केशगढ़ साहिब उस मुख्य किले को दिया गया नाम है जिसे 10वें पिता ने 1699 में आनंदपुर साहिब में बनवाया था। यह किला अब तख्त साहिब श्री केशगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा सिखों और समुदाय की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा निर्मित किलों में से एक था। सभी किलों को मिट्टी के काम और भूमिगत सुरंगों से एक साथ जोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्य उचित 5 किलों से अलग है। इसका निर्माण 1689 में शुरू हुआ और पूरा होने में 10 साल से अधिक का समय लगा। गुरु गोबिंद सिंह जी इस पहाड़ी पर सभा करते थे। खालसा की पहली शुरुआत खंडे दी पाहुल 1699 में यही हुई थी। उस समय केशगढ़ साहिब की पहाड़ी आज की तुलना में कम से कम 10 से 15 फीट ऊंची थी। यह एक बहुत मजबूत किला था और इस किले के द्वार तक पहुंचने से पहले सेनाओं को तारागढ़, अगमगढ़, फतेहगढ़ और आनंदगढ़ के किले पर कब्जा करना था। गुरु गोबिंद सिंह जी के शहर छोड़ने के फैसले तक आनंदपुर साहिब के इतिहास में इस किले पर कभी कब्जा नहीं किया गया था। किला लोहगढ़ साहब स्टील का किला। किला आनंदगढ़ साहिब के बाद लोहगढ़ दूसरा सबसे मजबूत किला था क्योंकि यह शहर के दक्षिणी किनारे पर था। गुरु साहब जी ने हथियारों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित किया था। पहाड़ी सेनाओं ने आनंदपुर साहिब शहर पर कई बार हमला किया, लेकिन किला पर हमला करने से हिचकिचाए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इसका गेट न टूट जाए। यह तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी से 1.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो आनंदपुर के नदी के किनारे की रक्षा के लिए गुरु गोबिंद सिंह द्वारा निर्मित इसी नाम के किले का स्थान है। यहीं पर भाई बचित्तर सिंह जी ने एक शराबी हाथी का सामना किया था और उसे वापस लौटा दिया था, जिसे 1700 में आनंदपुर की घेराबंदी के दौरान पहाड़ी सरदारों ने इस किले के द्वार को गिराने के लिए भेजा था। इसी किले में हथियार और गोला बारूद का निर्माण किया जाता था। किला होलगढ़ साहब रंग का किला। अगमगढ़ या होलगढ़ वह किला था जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1701 के वसंत में रंग के हिंदू त्योहार होली के अगले दिन होला महला का उत्सव मनाया था। गुरु जी ने होला महला को सिखों के लिए नकली युद्धों में हथियारों पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक अवसर बनाया। किला चरण गरिगा नदी के पार शहर से लगभग 1.5 किमी उत्तर पश्चिम में है। यह गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बनवाया गया तीसरा सबसे मजबूत किला था। किला आनंदगढ़ साहिब। आनंद का किला आनंदगढ़ पहाड़ी शासकों से सिखों की सुरक्षा के लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा निर्मित 5 किलों में से एक है। गुरुद्वारा साहिब में पवित्र बावली साहिब भी है। यह श्री आनंदपुर साहिब के मध्य में तख्त श्री केसगढ़ साहिब से लगभग 800 मीटर दक्षिण पूर्व में एक अन्य मोड़ पर स्थित है। किला फतेहगढ़ साहिब। विजय का किला। फतेहगढ़ का निर्माण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सहोता गांव के क्षेत्र में आनंदपुर साहिब शहर की रक्षा के लिए किया था। जब यह किला बनाया गया था तब साहिबजादा फतेह सिंह जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में इसका नाम किला फतेहगढ़ साहिब रखा गया। यह आनंदपुर शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित है, जो इस नाम वाले एक अन्य किले का स्थान है। यह किला मुगलों और आनंदपुरी के महान रक्षकों के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष की याद दिलाता है। किला तारागढ़ साहिब। तारागढ़ श्री आनंदपुर साहिब के बाहरी इलाके में स्थित है। श्री आनंदपुर साहिब से 5 किमी दूर पहाड़ी सेनाओं को पहले ही रोकने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। यह पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था जहां से कोई भी लंबी दूरी तक कहलूर की गतिविधियों को देख सकता है।